बिहार में नीतीश कुमार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नीतीश कुमार सरकार ने जो जातिगत जनगणना शुरू की थी उसको लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जनगणना रोक दी थी। लेकिन आज नीतीश कुमार सरकार ने तर्क दिया था कि जातीय जनगणना का काम तकरीबन 80% पूरा हो गया है, इसीलिए उसे 100% पूरा करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है। ऐसे में करीब करीब जब ऑफलाइन काम पूरा हो चुका है तो फिर अब उसमें रोक ना लगाई जाए। आपको बता दें कि 7 जनवरी से शुरू हुई जनगणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने इसे रोक दिया था। अब इसे पूरा करने का रास्ता कोर्ट ने ही खोल दिया है और उन्होंने सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार सरकार शुरू से ही काफी आक्रामक थी और उसे अब हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। बिहार में जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वे पर लगी रोक संबंधित सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिहार में जातीय जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार बीते कई दिनों से सुनवाई हो रही थी। जुलाई में सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ लगातार 5 दिन से सुनवाई कर रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित था और आज फैसला सुना दिया गया। बता दें कि इससे पहले जनगणना का काम 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने रोक दिया था और बिहार सरकार की उस दौरान मांग थी कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी कर ली जाए। बिहार में 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना शुरू हुई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश तक राज्य सरकार की ओर से कराई जा रही जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण पर 4 मई को रोक लगा दी थी। रोक लगा देने के बाद कोर्ट ने ये जानना चाहा था कि जातीय आधार पर गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना कानूनी बाध्यता क्या है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि यह अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि इससे निजता का उल्लंघन तो नहीं होगा। हालांकि अब कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक की लगी हुई सभी याचिकाओं को खारिज करके सरकार को राहत दे दी है। हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि राज्य में जातीय जनगणना आगे भी जारी रहेगी। नीतीश कुमार सरकार ने खास तौर पर कास्ट सर्वे का फैसला लिया था। इसके लिए केंद्र से अपील की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद स्वयं प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था। जातीय जनगणना को लेकर सरकार कोर्ट में पहले ही कह चुकी है कि उसे पूरा होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने के लिए जब तैयार रहते हैं तो सरकार ने नगर निकाय और नगर पंचायत, जिला पंचायत चुनावों में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण न देने का हवाला देते हुए कहा था कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जाति आधारित गणना का काम 80% तक पूरा हो गया है, लेकिन अब उसे 100% पूरा करने के लिए सरकार पूरा जोर लगा देगी। सरकार के मुताबिक करीब करीब जातीय जनगणना का काम ऑफलाइन स्तर पर पूरा हो गया है। 7 जनवरी से शुरू हुई जनगणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले ही कोर्ट ने इसे रोक दिया था। कैबिनेट ने इस जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की मुहर लगाई थी, जो अब जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। वहीं इस याचिकाओं के खारिज होने के बाद वकीलों ने कहा है कि वो अब हाई कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे और जातीय जनगणना पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।